नमस्कार, H15 नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर 1949 उस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आमतौर पर हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये हर भारतीय के लिए बोलचाल की भाषा है, आपस में जोड़ने की भाषा है और साथ ही साथ हम सबकी प्रिय भाषा। मुंबई कलिना यूनिवर्सिटी स्थित गरवारे इंस्टीट्यूट में हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत सारे मुख्य बिंदु रहे और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संचालित हुआ और सफल भी हुआ। कार्यक्रम की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में हिंदी दिवस के मौके पर न केवल हिंदी के पत्रकार बल्कि मराठी और अंग्रेजी के पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को लेकर के अतिथियों का व अन्य लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। और हमें इसका बहुत ही अभिमान है कि यहाँ से जो भी विद्यार्थी बाहर जाते हैं वो अपने संस्था का नाम, हमारे मतलब सब शिक्षकों का नाम रोशन करते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे विद्यार्थी जो है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, ये मैं मानती हूँ। और इसीलिए ये तीनों जो वर्ग है वो विद्यार्थियों के अधिकाधिक ज्ञानदान पे और उन्हें अच्छे चीजों की जो भी इश्यूज है समाज में चल रहे हैं उनसे अवगत कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जहाँ हेट आ गया वहाँ न्यूज नहीं, तो ये विषय नहीं। न्यूज का अर्थ ही अपने आप में है कि वो पाक और साफ होनी चाहिए। जिस तरह आईना होता है, जैसे मैडम ने बोला कि समाज में क्या घट रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी, फलाना, ये सब वो चीज वही है कि एक आईना है। पत्रकारिता एक समझ का आईना है। और मैं वागीश जी के सामने बोल रहा हूँ, मैं वागीश जी से सीखा हूँ, इसीलिए मैंने वागीश जी को बिठा दिया उधर पर। चेला गुरु से पहले नहीं बोलता है, कहीं देखा है? हाँ, राजनीति में आज के दौर में आप अपेक्षा रख सकते हैं, पर आमतौर पर ऐसा होगा नहीं। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आप में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। धन्यवाद। और आज हम हैं मुंबई यूनिवर्सिटी कलिना के गरवारे इंस्टीट्यूट में, जहां पर पत्रकारिता की पढ़ाई की जाती है। आज का हमारा जो विषय है पत्रकारिता का, वो है हिंदी दिवस का विषय और साथ में हेट न्यूज़। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राकेश यादव जी। आइए उनसे हम बात करते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में। H15 नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। कार्यक्रम में जिस तरीके से आपने आज ज्वाइन किया है, इसके विषय में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये मेरा सौभाग्य है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के गरवारे संस्थान में पत्रकारिता की पढ़ाई कराई जाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक विषय था आज हिंदी, समझे हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस में उन्होंने विषय रखा था हेट न्यूज़। हेट न्यूज़ यानी घृणित समाचार, जो समाचार समाज में वैमनस्यता फैलाता हो, आपसी भाईचारा खत्म करता हो और आपस में लोगों को तोड़ता हो, वह समाचार ही घृणित ही समाचार है। क्योंकि ऐसे समाचार, जैसे कुछ लोग ऐसे तबका है जो उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाता और न समझ पाने के कारण वह एक दूसरे से लड़ बैठता है और इससे मानवता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हम समाचार दें वह उस तबके को, जैसे वो कहा जाता है कि हम जो समाचार दे रहे हैं कि गांव में ग्रामीण लोग पढ़ेंगे या पढ़े लिखे तबके हैं या कहाँ पे उप समाचार, वो तो सब मिलकर सबके पास जाता है। आपके पास एक फीचर लेखन आता है, फीचर लेखन में चीज़ें बताई भी जाती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो अलंकारिक ना हो, जो सीधी सरल भाषा में हो। तो अब ये अगर टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा कर बातें कही जाती हैं, तो आजकल का जो अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे उतने हैं, जो इतने ज़्यादा, तो उनका दिमाग का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को सच मान करके उसी चीज़ को मन में ले लेते हैं और आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर लड़ने लग जाते हैं।
सर आप ही के सहयोगी उन्होंने बोला कि जहाँ हेट है वहाँ जहाँ न्यूज़ नहीं है और जहाँ न्यूज़ है वहाँ हेट नहीं है, इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने एकदम सही कहा कि जहाँ हेट आए वहाँ न्यूज़ वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन रही बात ये कि जब बातचीत में जब बोलने का जब सामर्थ्य जितना होता है, कभी कभी आप लोग इस बात को जानते होंगे कि बोलने में कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सही को गलत, गलत को सही कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि जो गलत भी है उसको अगर बोलने की क्षमता आपके भीतर है तो आप उसको सही कह सकते हो, सही को गलत बता सकते हो। तो सर ने जो कहा वो भी अपने आप में सही है, लेकिन अब ये भी एक सही है कि अगर बात जो आदमी ठीक से ना समझ पाए, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है उतना ऊंचा नहीं होता, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को लेकर के लड़ सकता है। सर ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखा और बताया कि हेट स्पीच और हिंदी दिवस के दोनों ही विषय में बहुत अच्छी से अपनी बात को बताया। और हमारे H15 नेटवर्क के दर्शक भी जो देख रहे हैं इस न्यूज़ को, बस हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि हेट स्पीच और हेट न्यूज़ से आप भी थोड़ा सा बचिए। और आप जिस तरीके से हम निर्भीक पत्रकारिता को करते हैं और हम दूसरों से हटकर एक पत्रकारिता करते हैं जिसमें भी किसी भी एक समाज को लेकर के, एक भाषा को लेकर के, एक जाति या धर्म को लेकर के बात नहीं होती है, क्योंकि ये हमारा जो देश है वो विविधता में एकता वाला देश है। और इसी प्रकार से हम दूसरे लोगों से भी जानेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है। आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम था वो था हिंदी दिवस को लेकर के। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। 14 सितंबर 49 में इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। कार्यक्रम के अलावा इसमें हम लोगों ने एक बहुत ही मुख्य विषय पर हमें जानकारी मिली कि जो हेट न्यूज़ पूरे समाज में फैली हुई है उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में इसको भ्रम फैला हुआ है। और साथ ही हमने देखा कि अलग अलग लोगों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ एक ही प्रकार से पूरे समाज को ख़राब कर रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद सलमान सर, और उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के और हिंदी दिवस को लेकर के क्या कहना है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस देखिए, हम लोग ये संस्था को मैं पहले यही विद्यार्थी था जब ये शुरू हुआ ये कोर्स 97 में, और 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैं विद्यार्थी था 10 साल पहले, मैं फैकल्टी के रूप में आया, आज मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस परंपरा को जो हिंदी दिवस वाली थी, अगर हिंदी पत्रकारिता विभाग नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। अब तक ये होता था कि हम जब भी हिंदी दिवस मनाते, आप लोगों के बैच तक भी, तो हम पहला कार्यक्रम हिंदी दिवस से ही शुरू करते थे और उस दिन हम कुछ न कुछ प्रतियोगिता रखते थे। इस बार हम लोगों ने सोचा क्योंकि थोड़ा सा एडमिशन्स वगैरह में देर हुई थी कुछ तकनीकी कारणों से, तो हिंदी दिवस नज़दीक आ गया था और ज़्यादा देर ना हो इसलिए एक विषय दिमाग में आया कि जो समाज में चल रहा है, आखिर पत्रकार ही तो हम बना रहे हैं, जो बने बनाए लिखे पढ़े लोग हैं वो पत्रकारिता का कोर्स करने आए तो उनको बेसिक चीज़ें तो पता हो। आज समाज में जो सबसे बड़ा इशू है हेट स्पीच और हेट स्पीच का, हेट स्पीच से ही जुड़ा हुआ हमने उसको हेट न्यूज़ सब्जेक्ट दिया, अतिथियों को भी और विद्यार्थियों को भी। वो क्या चीज़ है कि जो समाजों को बांट रही है, खबरें समाज में किस तरह से जानी चाहिए, सच को सच की तरह दिखाने के बजाय हम उसमें अपने उद्देश्य कैसे डाल दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, नफरत फैलाने वाले किसी भी समाज के लोग हों, दल हों, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फेक न्यूज़ कैसे चलती है, वो फेक न्यूज़ हेट न्यूज़ ही क्यों होती है। कभी आपने सुना है कि कोई अच्छी फेक न्यूज़ इस तरह की आई हो कि समाज का बहुत भला हो गया हो। न्यूज़ 99% जो न्यूज़ होती है फेक, वो हेट होती है। वो हेट न्यूज़, अगर एक अतिथि, मुख्य अतिथि थे हमारे अनिल तिवारी जी, सामना के निवासी संपादक, उनका एक लाइन बहुत अच्छी लगी सभी को। उन्होंने कहा कि अगर हेट न्यूज़ है तो उसमें से, अगर हेट है तो न्यूज़ ही नहीं है। हेट न्यूज़ जो है वो चारों तरफ की सूचनाओं को अपनी अपनी भाषा में प्रेषित करना, संप्रेषित करना, लोगों तक पहुंचा देना, ये न्यूज़ है। लेकिन उसमें जब आप अपनी चीज़ें जोड़ देते हैं, आप उसमें अपना जस्टिफिकेशन देकर उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो हेट न्यूज़ में परिवर्तित हो जाती है। उससे पत्रकारों को कितना सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, उसके प्रति जन जागरण करना लोगों का उद्देश्य था। और उसमें विद्यार्थियों ने भी और अतिथियों ने भी, हमारे बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी भी आए, उन्होंने भी, और जो बाहर के NGOs वगैरह के लोग आए उन्होंने भी उसका आनंद लिया। उनको लगा, हमने फ़र्क समझाने की कोशिश की कि न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, हेट न्यूज़ क्या है।
उससे बचने का ये विषय इस तरह का रखा ताकि परिचर्चा हो और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को असल न्यूज़ होती क्या है, पत्रकारिता में रिपोर्टिंग होती क्या है, लेखन होता क्या है, वो सिखाया जा सके। इसलिए इस तरह का बहुत ही गंभीर विषय चुना था। सर आपसे इसमें एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि एक इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बात छिड़ी, हमारे डॉक्टर बागी सारस्वत ने उन्होंने क्लियरली एक चीज़ मेंशन किया पूरे कार्यक्रम में कि सिर्फ हम जैसा पत्रकार या संवाददाता या एंकर को ही क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, उन्हीं को क्यों बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनको कमांड देने वाला कोई और होता है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो मैं आधा उनसे सहमत और थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि बात उनकी एकदम सही है। वो एंकर पे क्यों? चूँकि उन एंकर के माध्यम से ही तो एक चलाया जा रहा है, मुहिम को जो चलाया जा रहा है, चेहरा तो वही है। एक खास तबके को बुलाना, बिठाना और फिर पेड लोगों को बुलाकर उनको काउंटर करवाना, नफरत की भाषा को बढ़ावा देना, दो समाजों को लड़ाने के लिए, और विपक्ष जब बोले तो उसको चुप करा देना, ये कौन कर रहा है? एंकर्स कर रहे हैं। तो ये टोकन है एक तरह का, मुझे जो लग रहा है कि ये एंकर्स के माध्यम से चैनल्स को भी संदेश दिया गया है कि भाई इस तरह के एंकर्स होंगे तो हमारे प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। तो वो चैनल को भी दिया गया है, लेकिन चैनल को इसलिए नहीं कहा गया है कि चैनल में और भी तो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके प्रति तो नहीं है। हर चैनल से उन्होंने, और ये सारे जाने पहचाने नाम हैं, ये सारे लोग वही हैं जो एजेंडे को चला रहे हैं, उस एजेंडे का हिस्सा हैं और वो चेहरा बनाकर पेश किए जा रहे हैं। तो अब चैनल्स पर बैन लगाने से बेहतर है। और अब तो सोशल मीडिया पे आप देखिए, सारे हम लोगों के दौर में प्रेस नोट्स आया करते थे, अब तो ट्विटर पे सबको टटोला जाता है, एक्स जो हो गया है कि उस पर आज किसने क्या कहा। सोशल मीडिया इतना हार्ड हो गया है, आपका मीडिया इतना हार्ड हो गया है कि अब इस तरह के जो लड़ाने भिड़ाने वाले एंकर्स हैं, अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी सही है कि संस्थानों पर लगना चाहिए। तो संस्थान अभी इस कंडीशन में इंडिया भी नहीं आया है कि पूरे चैनल पे ही बैन लगा दे। कम से कम उस चैनल के बाकी कार्यक्रमों में तो उनकी आवाज़ अगर जा सकेगी, तो उन्होंने एक स्पेस रखा है। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से चैनल उन्हीं तरह का हो जाए तो उसी में जाना शुरू करेंगे, जाना ही बंद कर देंगे, चैनल्स को ही बंद कर देंगे। इसलिए एंकर्स, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए एंकर्स चुना है कि ये फेस है, तो हम इनके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो हमने जाना कि सर ने बहुत अच्छे से इस विषय पे भी अपना मत दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एंकर और संवाददाता ही निशाने पर हो रहे हैं, जबकि इनके पीछे भी कोई और ही रहता है।